मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हो। मैं निवेदन करूं आप सब से, भव सागर बहुत गहरा है, संसार सागर बहुत गहरा है। इस पूरे संसार सागर में आज के समय में किसी को समझना बहुत कठिन। कुत्ते को देखकर समझ जाओगे कि कुत्ता काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है। सांप को देखकर समझ जाओगे कि सांप डसने वाला है। शेर को देखकर समझ जाओगे कि शेर आक्रमण करने वाला है। चीते को देखकर समझ जाओगे कि ये चीता आया है, ये हमें खा जाएगा। हाथी को देखकर समझ जाओगे कि हाथी के पांव बड़े हैं, ये हमें दबा देगा। बिच्छू को देखकर समझ जाओगे कि ये डंक मार देगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अपन को कब निपटा देगा? बिच्छू को पहचानना सरल है, सांप को पहचानना सरल है, शेर को पहचानना सरल है, कुत्ता को पहचानना सरल है। पर इस कलिकाल में, इस संसार सागर में, आज के समय में मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। और देखो, कुत्ता को रोज अगर अपन रोटी देंगे ना, तो कुत्ता भी दो महिला के पास में बैठ जाएगा, काटेगा नहीं। रोज रोज रोटी दो कुत्ता को तो वो कुत्ता भी नहीं काटता। लोग कह देंगे वो काट खाएगा, नहीं नहीं वो अपना पालतू है, वो नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा, पालतू है। कुत्ता को रोज रोटी देंगे तो वो कुत्ता काटता नहीं है। पर आज का संसार ऐसा हो गया कि पूरी जिंदगी आपने किसी को दे दी, पूरा धन आपने किसी को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी, उसके बाद भी लोग काटने को तैयार बैठे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने को तैयार। रे सो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, हीरा को परखयो राम, कोई नहीं रे। इस संसार सागर में परखने वाला नहीं मिल सकता। महाराज बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कुत्ते को पहचान सकते हो कि यह काटने वाला है, बिच्छू को पहचान लोगे काटने वाला है, सांप को पहचान लोगे काटने वाला है, पर मनुष्य को नहीं पहचान सकते, मानव को नहीं। कब, कहाँ, कैसे, किस जगह पर नुकसान देगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब आपको तकलीफ देगा मालूम नहीं पड़ेगा। कब आपको कष्ट देगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या करें इस संसार सागर में? दुनिया मौके का फायदा उठाने के लिए बैठी है। मेरी जीजियों, आप सब मोबाइल चलाते हो, जितने बैठे हो ना सब मोबाइल चलाते हो। किसी की तारीफ हो रही होगी ना सोशल मीडिया पर, तो कोई उस पर कमेंट्स नहीं करेगा, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर उसी सोशल मीडिया पर अगर किसी की एक बार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बुराई चालू हो जाए तो फिर तो रील ऐसी वायरल होती है कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। मतलब इस रील से आपको सीखना पड़ेगा कि दुनिया आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी है, दुनिया आपकी बुराई सुनने के लिए तत्पर बैठी है कि कुछ करे। और हम कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करो, कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से कोई श्रेष्ठ कर्म करें। गौ माता के जो रक्षक हैं, गौ माता की जो सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र की जो सेवा में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे रहते हैं, दुनिया के लोग उसी की बुराई में लगे रहते हैं। जितेंद्र जी, दुनिया की रीति है, आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा कि जो सनातन को आगे बढ़ा रहा है,
जो धर्मांतरण को रोक रहा है या किसी भी तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहा है, तो दुनिया के लोग उसी के पीछे पकड़कर उसी की टांग खींचकर उसी को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ये रीत है। आप देखना जितेंद्र जी, हम तो कथा करके चले जाते हैं, पर लोगों के स्मरण में वो चीज रहती है, बैठे वो स्मरण में। कोई अच्छी रील तुम्हारे सामने आएगी मोबाइल पर, किसी की तारीफ आ गई, उसने इतना अच्छा काम किया, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की अगर कोई ने एक बार निंदा लिख दी, बुराई लिख दी, तो लोगों ने उस रील को वायरल करना प्रारंभ कर दिया। काकी जी देखो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, चाचा जी देखो वो महाराज के बारे में क्या बोला गया, काका जी देखो उनके बारे में क्या बोला गया। वो रील ऐसे वायरल होती है, ऐसे वायरल होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया बैठी केवल तुम्हारी बुराई सुनने के लिए है, दुनिया बैठी केवल तुम में बुरा देखने के लिए है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें, शंकर भगवान को लोग शब्दों पर शब्द कहते रहे थे। ध्यान देना, भगवान देवताओं ने भी शिव जी को नहीं छोड़ा, खुद के ससुर ने भी शंकर भगवान को नहीं छोड़ा, दक्ष प्रजापति ने भी शंकर भगवान को अपशब्द पर अपशब्द कहे। साड़ू भाई था कामदेव, उसने भी नहीं छोड़ा। सती की बहन थी रति कामदेव की पत्नी, उनने भी कहने में नहीं छोड़ा। जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी कुटुंबी थे, जितने भी लोग थे, सबने शंकर भगवान को अपशब्द किया। उसके बाद भी शिवजी ने किसी का बुरा नहीं करा और देवताओं के हित के लिए विष पी गए और नीलकंठधारी बन गए। किसी के लिए मेरे भोले बाबा ने, किसी के लिए मेरे शंकर भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि शिव जी को मालूम था कि बोलकर बुरा होने से अच्छा है कि जो विष है ये देवता पिएंगे, संसार के लोग इसको ले लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इस विष को मैं पी लेता हूं और भगवान नीलकंठधारी हो गए। देवता केवल देवता रह गए और मेरे शंकर भगवान विष पीकर, देवता अमृत पीकर देवता रह गए, पर मेरे शंकर भगवान विष पीकर देवों के भी देव महादेव, देवों के भी देव महादेव। इसीलिए उनको बड़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको बूढ़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको घर का बुजुर्ग देव कहते हैं। अर्थात बूढ़ा देव का मतलब क्या होता है कि जो सारे संसार का सबसे वृद्ध हो, जो सारे संसार का पूजनीय हो, जो सारे संसार जिसको पूजता हो, दुनिया का हर व्यक्ति जिसकी आराधना करता हो, वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं।